हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ लेते हैं अपने टेबल्स के बारे में। असल में हमारी HTML में टेबल्स होती क्या हैं। सीधी सी बात है, हम लोग टेबल्स का यूज़ करते हैं किसी भी डाटा को एक अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए। हम चाहें तो किसी भी डाटा को किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट टेबुलर रिप्रेजेंटेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट समथिंग। टेबुलर वे सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए, आज हम लोग देख लेते हैं कि हम अपने HTML में टेबल्स को यूज़ कैसे करेंगे। तो चलिए, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है और मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाता हूँ और उसको सेव करता हूँ tables.html के नाम से। ठीक है, मैं इसको लोकेशन अपनी फ़िलहाल डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ जिससे मुझे ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, ये मेरा हो गया। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हम शिफ्ट के साथ 1 दबाएंगे तो उसके साथ हमारा आता है एमिट एब्रीविएशन, जिससे हमें यहाँ पर प्री डिफाइंड कोड कुछ मिल जाता है। ठीक है, आप चाहो तो आप इसको मैनुअली लिख भी सकते हो, बट विजुअल स्टूडियो कोड ने इतना अच्छा फीचर दिया है तो हम उसका क्यों ना फ़ायदा उठाएं। तो मैं यहाँ पर इसकी हेडिंग दे देता हूँ टेबल्स। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोगों को, सीधी सी बात है। अब जो हम लोग टेबल्स पढ़ने वाले हैं, तो टेबल्स पढ़ने के लिए हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो अभी हम लोगों को करना क्या है, हम लोग सीधे सीधे पहले इसके टैग्स और एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि हमें कौन से टैग की कब ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ लिखूँगा टू क्रिएट अ टेबल वी यूज टेबल टैग। तो अब हम यहाँ पे मैंने इसको कमेंट आउट किया और यहाँ मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ अब टेबल टैग कैसे लगेगा। मैंने यहाँ टेबल लिख के एंटर किया तो ये मेरा लग गया अब टेबल टैग। हालांकि फ़िलहाल अब जो वैसे तो बेसिकली इसको टेबल टैग ही बोलते हैं, लेकिन जब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं तो हम इसको बोलते हैं टेबल एलिमेंट। ठीक है, तो ये काम आता है हमारा टेबल को बनाने के लिए। ये हमने डाल दिया, इसका मतलब कि हमने एक जगह उसके लिए एक हमने असाइन कर दी है जहाँ पे कि हमारी टेबल बनेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी टेबल्स की जो 3 मेन चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं। हमारा पहला, टेबल की हेडिंग। सीधी सी बात है, आप कोई भी टेबल बनाओगे तो आप उसको ऊपर एक हेडिंग जरूर दोगे कि ये टेबल आपकी किस चीज़ से रिलेट कर रही है। तो पहले मैं यहाँ पर टेबल की हेडिंग लूँगा और टेबल की जो हेडिंग हम देते हैं वो हम देते हैं कैप्शन के थ्रू। तो यहाँ मैंने कैप्शन लिख के एंटर किया और यहाँ मैं लिखूँगा टेबल हेडिंग। कितना मेरा हुआ, और मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ टू क्रिएट द टेबल हेडिंग यूज कैप्शन टैग। ठीक है, इतना मेरा हो गया। मैंने यहाँ पर टेबल की हेडिंग बना दी है। अब हेडिंग के बाद दूसरी हमारी चीज़ क्या होती है, टेबल्स जो होती है हमारी वो डिपेंड करती हैं हमारे रोज और कॉलम्स के ऊपर। ठीक है, तो अब हम उसको रोज और कॉलम्स को कैसे कैसे डिफाइन हमको करना है वो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। असल में होता क्या है, जो हमारा वर्टिकल फॉर्म होती है हम उसको बोलते हैं कॉलम्स, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं रोज। तो पहले हम जान लेते हैं अपनी रो के बारे में। सीधी सी बात है, हम लोग कुछ रो बनाएंगे तो हम पहले उसके लिए रो बनाएंगे। ठीक है, तो हमारी पहली रो जो बनती है, मेनली हर एक टेबल में पहली रो होती है हमारी टेबल हेडिंग्स के लिए। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिखता हूँ, या मैं ऊपर वाला ही कॉपी करना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम। ये वो मेरा टू क्रिएट द टेबल रो वी यूज TR टैग, TR विच स्टैंड्स ऑन टेबल रो। ठीक है, तो मैं यहाँ एक बार लिख दे दूँ आपको, ये होता है हमारा, इसकी फुल फॉर्म होती है टेबल रो। तो अब यहाँ क्या हुआ, हमने इसकी रो बता दी कि भाई यहाँ पर एक रो आएगी। अब रो बना ली हमने, हम इसके अंदर कुछ कंटेंट डालेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी टेबल में पहला जो होता है हमारा, वो हमारी होती है हेडिंग्स। ठीक है, तो अभी हम यहाँ करेंगे, मैंने यहाँ पर TH लिखा, TH यूज होता है हमारा टेबल की हेडिंग को बनाने के लिए। तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ टू क्रिएट द टेबल हेडिंग वी यूज TH टैग। TH विच स्टैंड्स ऑन, वो TH की फॉर्म होती है आपकी टेबल हेडिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हमने टेबल हेडिंग दिया। जैसे फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, मैं छोटी सी एक टेबल बना लेता हूँ आप लोगों के लिए।
सीरियल नंबर, ठीक है। फिर एक और टीएस लगाया मैंने, तो अब यहाँ आएगा हमारा नेम, फिर टीएस लगाया हमने, और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे अपनी क्लास, और फिर से एक बार टीएस लगा के मैं यहाँ लिखना चाहूँगा अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। इतना मेरा हुआ। अब इसके बाद मुझे करना है, हालांकि टेबल बहुत लंबा टॉपिक है, तो आज मैं पूरे को कवर करने की कोशिश करूँगा, वरना अगर ज़्यादा लंबी होती है वीडियो तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में हमने ये किया, हमने यहाँ पर अपनी एक रो के अंदर, ये मेरी रो है, इस रो के अंदर ये सारे मेरे हेडिंग वाले एलिमेंट आ गए, ये सब मेरी उसके कॉलम्स हैं। यानी अभी मेरी जो रो है वो 4 कॉलम्स में डिवाइडेड है, जो कि हेडिंग वाले हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि हमारी टेबल दिख कैसी रही है। तो ये है हमारे यहाँ पर टेबल्स, और ये हमारी कुछ इस तरह से शो होगी। ये आ रही है हमारी टेबल की हेडिंग, और ये हमारी रोज आ रही हैं, ठीक है। अब ये थोड़ी सी अजीब लग रही है, कहीं से टेबल कुछ ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि टेबल है ये। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर 2-3 रो और ऐड कर लेते हैं। अच्छा, हमने एक और हमें रो ऐड करनी है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा अपना TR, तो TR से हमने एक और रो यहाँ पर बता दी। अब इसके बाद आता है हमारा, हम सब तो हेडिंग नहीं लिखेंगे, हेडिंग में देखो हमारा क्या हुआ था, हेडिंग्स थी हमारी सब बोल्ड, ठीक है। हेडिंग हमारी आएगी बोल्ड में। हम सारा डाटा अगर हमें बोल्ड करना है तो हम टेबल हेडिंग्स लिख सकते हैं, इसकी कोई ऐसी इशू नहीं है। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा डाटा जो है वो एक नॉर्मल फॉर्म में दिखे, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे TD टैग का। मैं इसको यहाँ और लिख देता हूँ फिर से। ये हुआ हमारा टू क्रिएट टेबल डाटा, टू क्रिएट टेबल डाटा वी यूज TD टैग, ठीक है। और इसका यहाँ पे इसकी फॉर्म होती है हमारी टेबल डाटा, ठीक है। अब यहाँ जो हमने पहला अपना कॉलम लिया था वो क्या था, यहाँ पे जैसे 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 मैं आपको बताऊं, तो यहाँ हमारा हुआ क्या, TD में हमने यहाँ पर पहला क्या है, हमारा हेडिंग है SR नंबर ना। तो अब यहाँ पे मैं इसको फिल करूँगा SR नंबर, मैंने दिया इसको 1, फिर से मैं TD लगाऊंगा, और अब की बार क्या आएगा इसमें, नेम। तो नेम सपोज मैंने लिया डैनियल, फिर TD, फिर क्लास मैंने यहाँ लिखा इसको 8, उसके बाद फिर हमारा आएगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, तो फिर से मेरे को यहाँ पे TD लिखना है, और कुछ भी एक मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा यहाँ पे। ये हुआ मेरा। अब देखो यहाँ पे बनकर आया कुछ टैबुलर फॉर्म में, सब कुछ मैनेज है अपनी जगह, सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर है, नेम के नीचे नेम है, क्लास के नीचे क्लास है, और कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है। अब मैं एक काम करता हूँ, मेरे को एक और टेबल बनानी है, एक और रो इंसर्ट करानी है। तो मैं यहाँ पर फिर से अपने TR टैग को रिपीट करूँगा, यानी टेबल रो को रिपीट करूँगा, और इसके अंदर ये सारे चेंजेस मैं कर दूंगा। सीरियल नंबर 2 मिकी, क्लास 9, और ये कुछ भी एक रैंडम फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर। ये हुआ हमारा। देखो सब कुछ अपना अपने वे में मैनेज होकर आ रहा है ना। लेकिन अभी है क्या, यहाँ पे हम अब जो अपनी टेबल्स बनाते हैं, हम टेबल में रखते हैं अपने बॉर्डर, जो कि हमारे सेपरेशन का काम करते हैं। अभी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो डैनियल और 8 ये काफ़ी कुछ सिमिलर लग रहे हैं, कुछ मिले हुए लग रहे हैं। देखो 9 इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है, जबकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह फिर भी है। तो अब हम क्या करते हैं, शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ हमें लगाना है टेबल का बॉर्डर। तो पहली चीज़ हमारे लिए क्या है, टेबल के बॉर्डर की। तो मैं यहाँ पर जहाँ मैंने अपना टेबल टैग लगाया था वहाँ आके सिंपल अपने लिख दूंगा बॉर्डर। तो यहाँ पर इसके ऊपर एक हमारा बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो जितना भी मेरे रोज होंगे, जितने भी कॉलम्स होंगे, इन सबको कवर करने के बाद में वो एक कॉलम या एक बॉर्डर उसके ऊपर लगा देगा। अच्छा, अभी होता क्या है, ये मेरा कॉलम है और ये मेरी रो है, ठीक है। इंटरसेक्शन जब होगा, यानी कि ये रो और ये कॉलम जहां भी कट होगा उसको बोलते हैं हम सेल। जैसे यहाँ पे ये वाली तो रो, जो सेकंड रो है हमारी और सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये डैनियल एक सेल के अंदर है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखने वाली बात है थोड़ी सी, आपको एक्सेल में भी यही हेल्प करती है और ये भी एक्सेल का आपका एक मेन मोटिव ही होता है जिसके ऊपर आपका पूरा एक्सेल वर्क करता है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई हो, थोड़ी सी भी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ यार इसको जो है आप लाइक बिल्कुल करें भाई, और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को।